हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो टाइटल देख के आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मैन हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस की, जिससे काफ़ी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि उनको रीज़न नहीं पता होता है कि वो उनका जो हेयर फॉल हो रहा है वो आखिर किस वजह से हो रहा है। और वो तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है क्योंकि उनको अपने हेयर फॉल का रीज़न ही नहीं पता होता है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रीजंस, किन किन रीजंस की वजह से हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है, और उसके बाद फिर हम आएंगे उसके सॉल्यूशंस पर, क्योंकि हर सॉल्यूशन रीज़न पे डिपेंड होता है। बिना रीज़न जाने हम कोई भी सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला रीज़न या फैक्टर हमारे पास है मैन हेयर फॉल का, वो है ऑब्वियसली जेनेटिक्स। अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक्स इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मैन हेयर फॉल। अगर आपकी फैमिली में आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर या उनके फादर के फादर में से किसी को भी हेयर फॉल या हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी तो आपके हेयर फॉल या हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो दूसरा रीज़न हमारे पास हेयर फॉल का है या हेयर लॉस का है वो है आपकी एज। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके हेयर फॉल और हेयर लॉस के चांसेस भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। नंबर थर्ड रीज़न इज़ योर डाइट। अब ये तो ऑब्वियस है कि जो हम खाते हैं उसका असर हमारी बॉडी पे होता है। अगर आपकी डाइट ऐसी है जिसमें आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं या आपकी कैफीन की इंटेक काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके बाल गिरना शुरू हो जाए, या आपको वो प्रॉब्लम अभी भी हो सकती है या आने वाले वक्त में भी हो सकती है। नाउ रीज़न नंबर 4, और जो हमारे पास रीज़न नंबर 4 है वो है स्मोकिंग। मैं इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ और इसके अंदर किसी न किसी जगह पे मैंने स्मोकिंग का जिक्र ज़रूर किया है, क्योंकि वाकई में स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं और यहाँ पे भी आपको स्मोकिंग नुकसान देगी। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पे वो सिम्टम्स दिखें या वो प्रॉब्लम्स दिखें, बट येस स्मोकिंग से आपके वो सब चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम एक स्मोकिंग से होती है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिसीज़ हो, चाहे वो लंग डिसीज़ हो, चाहे वो बाल गिरना। नाउ नेक्स्ट रीज़न जो है वो है क्लोथिंग। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ये अजीब लग सकता है कि भाई क्लोथिंग से बालों का क्या ताल्लुक है। वेल, क्लोथिंग से यहाँ पे मेरा मतलब है सर पे कोई चीज़ पहनना। अगर आपका ऐसा कुछ रूटीन है जिसमें आपको लंबे वक्त तक सर पे हैट, कैप या फिर हेलमेट लगानी पड़ती है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिससे आपके बाल गिर रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ रूटीन है तो आप ये रूटीन ज़रूर चेंज करें। नाउ नंबर 6 रीज़न इज़ स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है और अगर आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो आपके काम की वजह से हो या आपकी वो फैमिली की वजह से हो या वो किसी भी वजह से हो, तो आपके बाल गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और साइड में आप ये भी देख रहे हैं कि आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं तो ये भी आपके बाल गिरने की एक रीज़न हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है और एक मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से काफ़ी फंक्शनिंग होती है। तो जब यही हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, और हेयर फॉल या हेयर लॉस भी उन प्रॉब्लम्स में से ही एक है। और मैं आपको ये आगे चलकर बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस कैसे हो सकता है। इन रीजंस के अलावा कुछ स्किन डिसीज़ भी होती हैं जिनसे हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी कॉमन नहीं होती हैं। ये हो गए हमारे हेयर लॉस या हेयर फॉल के रीजंस। अब हम आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, यानी इनके सॉल्यूशंस पे। अब अगर मैं बात करूं हमारे जेनेटिक हेयर लॉस या हेयर फॉल की, तो उसको रिवर्स करने के लिए आपके पास कोई नेचुरल तरीका नहीं है। आप नेचुरली उस प्रॉब्लम को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है या आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रीज़न था यानी कि बढ़ती उम्र, तो उसमें भी आपको आपका डॉक्टर या तो मेडिसिन प्रोवाइड कराएगा और हेयर ऑल्सो यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट रीज़न था वो था आपकी डाइट। सो नेचर ने हमें काफ़ी फूड आइटम्स दिए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बालों की हेल्थ काफ़ी अच्छी कर सकते हैं।
तो जो पहला फूड आइटम हमारे पास यहाँ पे है वो है एग्स। एग्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड बायोटीन। एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करने से आपकी बालों की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स मोस्टली प्रोटीन के ही बने होते हैं। और जहाँ तक बात है बायोटिन की, तो वो हेयर प्रोटीन प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसे हम केराटिन कहते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन में 10-15 अंडे खाना शुरू कर दें। बट येस, अगर आपका लाइफस्टाइल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहे हैं, तो आप दिन में 2 या 4 अंडे कंज्यूम कर सकते हैं अपनी बालों को या अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट फूड आइटम इज स्पिनच, एंड स्पिनच इज लोडेड विद सो मैनी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फोलेट, आयरन, विटामिन ए एंड सी। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। मतलब कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट इज आमंड्स, एंड कंज्यूमिंग आमंड्स डेली विल फुलफिल योर डेली विटामिन ई नीड। और इसके साथ साथ आपको इससे विटामिन बी, जिंक और काफ़ी सारे फैटी एसिड्स मिलते हैं। और इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी आपके हेयर लॉस और हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप आमंड्स कंज्यूम करेंगे तो इससे आपके ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जो आपकी बॉडी को नीड है वो फुलफ़िल होगी, जिससे आपके हेयर लॉस और हेयर फॉल के चांसेस कम हो जाएंगे। ये तो होगा कुछ फूड आइटम्स। अब इनके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट रीज़न पे, जो कि था स्मोकिंग। अब स्मोकिंग हमारे हेयर फॉल की वजह कैसे बनता है, इसको हम आगे जानते हैं। इन सिंपल वर्ड, सिगरेट कंटेन्स टॉक्सिक केमिकल्स, और जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके ब्लड वेसल्स श्रिंक होते हैं तो उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स तक ठीक तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। और जब आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो न्यूट्रिएंट्स भी आपके हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके हेयर की हेल्थ पे असर पड़ेगा। इसी वजह से आपकी जो हेयर ग्रोथ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपके हेयर डैमेज और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और अगर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो माफ़ करिएगा, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है क्विट स्मोकिंग टुडे। तो जो नेक्स्ट रीज़न था वो था लंबे वक्त तक सर पर कुछ पहनने की वजह से बालों का झड़ना। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है और बिल्कुल सीधा है कि अगर आपका रूटीन ऐसा है कि जिसमें आपको कोई चीज़ लंबे वक्त तक पहननी पड़ रही है या आप पहन रहे हैं, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप खाली फैशन में पहन रहे हैं या खाली आपका कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको पहनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप जब भी वो पहन रहे हैं तो आप उसका जो वक्त है वो कम कर दें। अगर आप दिन में 6, 7, 8 घंटे वो चीज़ पहन रहे हैं तो उसको आप 2-3 घंटे पहने बस। जितना आप लंबे वक्त तक पहनेंगे उतने ही आपके बाल डैमेज होंगे। नेक्स्ट रीज़न था हमारा वो था स्ट्रेस। अब अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बाल गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका स्ट्रेस आपके कंट्रोल में आएगा, जैसे ही आपका स्ट्रेस कम होना शुरू होगा, तो आपके बाल नेचुरली जगह पे आना शुरू हो सकते हैं। मतलब कि वो नेचुरली अपनी नेचुरल फॉर्म में, यानी कि वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली बस यही करना है कि अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है और अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंपल। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट रीज़न था वो था हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, हमारा मेल हार्मोन, उसके इम्बैलेंसेस से जो प्रॉब्लम आती है उसमें से हेयर फॉल एक है। तो मैं उसमें ये बताने वाला था कि हेयर फॉल कैसे होता है उसके इम्बैलेंस से। बट गाइज़, वो एक बहुत डीप टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको 2-3 मिनट में निपटा दूँ और आप लोगों के ठीक से समझ में नहीं आए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आप लोगों को बहुत डीपली पता होना बहुत चाहिए और पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं उस टॉपिक को, पूरे टेस्टोस्टेरोन के टॉपिक को एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पे होने वाली है। मैं उसमें आपको बताऊँगा कि हेयर लॉस और हेयर फॉल टेस्टोस्टेरोन की वजह से कैसे होता है। So thank you so much guys, I hope you got the information, and if you are new to my channel then please don't forget to subscribe and also press the bell icon. And if you like this video then please don't forget to share with your family and friends.